नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज कुछ विनोद से संबंधित बातें करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीरियस मैटर में मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं। 200 के करीब वीडियो होने वाली हैं। आज कुछ हमारे आध्यात्मिक विनोद हम करें। एक बार कोई सेठानी थी, वो एक अपने आस पड़ोस में किसी मृत्यु वाले घर पर गई, और उस घर में जब उसने जाकर के वहाँ पर गरुड़ पुराण सुना, तो गरुड़ पुराण सुनने में उन्होंने देखा कि वहाँ व्यास जी महाराज गरुड़ पुराण से संबंधित कथाएं सुना रहे थे कि भैया दुनिया में सबसे बड़ा दान गाय का दान होता है, इसलिए गाय का दान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब सेठानी घर आई तो सेठानी को पता था कि भाई सेठ जी तो बहुत ही बड़े कंजूस हैं। वो तो एक, जिसे कहते हैं मक्खी चूस भी चूस के सामने छोटा बढ़ जाता है। तो उन्हें आकर के अब सोचा कि भाई मुझे भी गौदान करना है, क्योंकि अगर भाई देवे हमने गौदान नहीं किया तो हम मरने के बाद भैया हमें नरक जाना पड़ेगा, बैतरणी में गिरना पड़ेगा। अब उसने दिमाग लगाया और क्या किया कि एक सोने की गाय बनाई छोटी छोटी, और उसके बाहर मिट्टी पोत दी, और उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे बिल्कुल एकदम मिट्टी की गाय जैसी दिखने लगी। और उसने सेठ जी से कहा कि कल हमारे घर पे पूजा है और पंडित जी महाराज को मैंने बुलाया है और आप सुबह जल्दी तैयार हो जाएं। सेठ जी बोले कौन सी पूजा होगी तो इसमें पैसा खर्च होगा, सामान लाना पड़ेगा। बोला कुछ नहीं होगा, पंडित जी महाराज जो है आएंगे और ले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल पूजा करेंगे। बोले ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं? बोले नहीं होंगे। ठीक हो गया। सेठ जी महाराज सुबह नहा धो करके बैठ गए, पंडित जी आ गए। पंडित जी से चुपचाप जो है सेठानी ने बात कर दी थी कि महाराज आपको आपकी दक्षिणा बढ़िया मिलेगी, क्योंकि दक्षिणा में अंदर से कुछ बहुमूल्य चीज आपको मैं देने वाली हूँ। तो जब ऐसा हुआ, पंडित जी ने गौदान का संकल्प किया। संकल्प करने के बाद अब सामने पर रखी थी गाय, और गाय किसकी थी? मिट्टी की। सेठ जी बोले क्या है? बोले मिट्टी की गाय। बोला मिट्टी कहाँ की है? बोले क्यों? बोले हमारे आंगन की मिट्टी तो नहीं है, क्योंकि हमारे आंगन की मिट्टी है तो वो भी नहीं दे रही है। इतना बड़ा कंजूस। तो आखिरकार उसने क्या किया? बोले ठीक है, नहीं हमारे आंगन के नहीं है। गौदान हो गया, पंडित जी ले गए। और पंडित जी को क्योंकि सेठानी ने पहले ही कह दिया था कि भाई मैंने जो है सेठ जी से छुपा करके आपको स्वर्ण की गाय दी है। अब सेठ जी महाराज अपने काम पर चले गए और समय व्यतीत होता गया, और एक दिन सेठ और सेठानी दोनों जय जय श्री राम हो गए। अब जब दोनों इस दुनिया से वहां पहुंचे, कहां पर? बैतरणी नदी के तट पर। तो तब तक क्या देख रहे हैं कि वही मिट्टी की गाय खड़ी है और बोली आओ सेठ जी मेरी पूंछ पकड़ लो, और हम दोनों जो है मैं आप तुम दोनों को पार करा देती हूँ। तो सेठानी बोले सेठानी पकड़ेगी मेरी पूंछ, क्योंकि इसी की प्रेरणा से गौदान हुआ था। सेठानी ने पूंछ पकड़ दी। सेठ जी ने जो है अपनी धर्मपत्नी का एक हाथ से उसने पूंछ पकड़ी थी, एक हाथ से धर्मपत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया, और दोनों जो है नदी पार होने लगे, बैतरणी पार। अब जैसे जैसे बैतरणी की धारा में वो मिट्टी की गाय जाने लगी, तो धीरे धीरे बैतरणी की जब जल की थपेड़े जब उस पर पड़े, किस पर? मिट्टी की गाय पर, तो धीरे 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 क्या हुआ कि मिट्टी बहने लगी और अंदर से सोना चमकने लगा। अब सेठ जी देखने लगे, देखते देखते देखा कि सारी मिट्टी बह गई। बोला सोने की। बोले ये क्या हो गया सेठानी? बोले सेठ जी महाराज आप वैसे तो मुझे दान करने नहीं देते, इसलिए मैंने जो है सोने की गाय के बाहर से मिट्टी लगा दी थी, ताकि स्वर्ण दान हो जाए, गौदान हो जाए, ताकि मृत्यु के बाद हम आराम से बैतरणी जो है पार हो सके। सेठ जी बोले हे राम, मार दिया तूने ठग करके मुझसे जो है ये गौदान करवा दिया। हे राम, ये तूने क्या किया? करके उसने अपने पत्नी का हाथ छोड़ा और अपना सर पटपटाने लगा और बैतरणी में डूब गया। तो इसलिए कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जीवन में जो क्या करते हैं कि केवल और केवल इस संसार में कमाने के लिए हैं, परंतु संसार के सुख भोग नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए तुलसी बाबा ने लिखा है कि सकल पदार्थ यह जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। और वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि बैतरणी नाम की नदी में वही व्यक्ति गिरता है जो इस संसार में मिली हुई वस्तुओं को वितरण नहीं करता, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। बैतरणी का मतलब यह है कि जो इस संसार में मिली हुई वस्तु का वितरण करेगा,
डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बांटेगा, एक दूसरे के साथ सहयोग करेगा, वही इस दुनिया में मरने के बाद वैतरणी नाम की नदी को पार कर पाएगा। अन्यथा जो इस सेठ की तरह कंजूस होंगे वो उस वैतरणी में डूब जाएंगे और न जाने कौन कौन से लोगों में, नरक लोगों में भटक कर प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। पुनः आपसे मिलता हूँ कुछ ऐसी वीडियो के साथ। तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।